ओके, तो देखते देखते हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब बात करेंगे सबसे आखिरी प्रश्न के बारे में। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो पहले पार्ट ए बनाएँगे, ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर बेस्ड। मैं ज़रा आपको प्रश्न निकाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है। और कितने नंबर के लिए है? 8 नंबर के लिए। वर्थ है वैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वर्थ है। और इसमें एक मिस्टेक करने की गुंजाइश बहुत कम है। मेरे ख्याल में अधिक से अधिक बच्चे इसका सही सॉल्यूशन बनाएँगे। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इनको बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन पेपर को देखो ना, तो ईज़ी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो और उनका बनाओ। ईगो में मत लो कि यार मैं तो टफ सवाल बनाऊँगा, ये सब मत करना। ये एग्ज़ामिनेशन है, ओके? और कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, राइट? सो फाइंड द ईज़ियर वन्स एंड क्रैक देम, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रंट और टॉप व्यू है किसी ऑब्जेक्ट का। आपको इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, बड़ा ही क्लियर सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा से आइसोमेट्रिक के सवाल में हम पहले ये पता लगाएँगे कि भई लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी? तो चलो मैं लेके चलता हूँ। सवाल दिखाते हैं आपको। ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, ठीक? अब ज़रा टॉप व्यू में देखो, आपको विड्थ मतलब लेंथ पता चल जाएगा, विड्थ तो 30 है, लेंथ है 70। भाई ऐसा ही पिक्चर मुझे मिला मुझे क्वेश्चन पेपर में, तो धुंधला-सा है ये, कुछ कर नहीं सकते आप। अच्छा क्वेश्चन पेपर आप लोग भेजते तो यहाँ पे अच्छी पिक्चर मैं चिपका पाता। इसको भी थोड़ा-सा शार्पनेस के साथ थोड़ा-सा आगे-पीछे करना पड़ा, सेटिंग करना पड़ा, तब जाके ये लेवल आया, नहीं तो और खराब था पिक्चर, ओके? इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है? हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं। प्लेटफ़ॉर्म कितने का है? 70 बाय 30। और ये जो थिकनेस है, प्लेटफ़ॉर्म की थिकनेस या प्लेट कह लो आप, वो है 10 मिलीमीटर। यहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे-धीरे एक-एक करके हम लोग फिर टॉप व्यू को रिक्रिएट करेंगे, फिर एक-एक करके सारे पॉइंट्स को हाइट देते जाएँगे। शुरुआत मैं करता हूँ। हमेशा की तरह आपको याद रखना, आइसोमेट्रिक में 3 प्रकार से आप मूव कर सकते हो। आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग बनती है, आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है आपका, वो आइसोमेट्रिक लाइन्स के माध्यम से बनता है। या तो आप इस डायरेक्शन में चलोगे, या इस डायरेक्शन में चलोगे, या आप इस डायरेक्शन में चलोगे। इन तीनों लाइन्स के बीच में एंगल कितनी होते हैं? 120 डिग्रीज़ का रहता है ये। इसको ध्यान रखें। और अगर आपको थोड़ी-सी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इस प्रकार से 3 लाइन्स पहले से ही खींच लो। ये हॉरिज़ॉन्टल भी खींच लेना, ये 30 डिग्री का एंगल ले लोगे ना, ये 30 का एंगल ले लोगे तो ऑटोमैटिकली ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे। ये रफ में अलग से बना के रख लेना, क्योंकि बार-बार आपको ड्राफ्टर को यहाँ पे कभी लेके जाना पड़े, फिर ड्राफ्टर को नट को टाइट करना पड़े, फिर नीचे लेके आना पड़े, तो ये सब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इतना कर लेना आप, पहली चीज़, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक पॉइंट लगाता हूँ। कितना है ये? 70 है। तो 70 को मैंने इस तरफ रखा है। आप चाहो तो 70 को इस तरफ रख लो, आपकी मर्ज़ी। तो 70 अगर इस तरफ है, तो इस तरफ कितना हो गया? 30 हो गया। हो गया? अच्छा, अब बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसा चलना है और इसके पैरेलल ऐसा चलना है। चल लिए? अच्छा। ये हाइट देखो कितने का है? सर ये 10 का हाइट है, तो दे दो इन चारों कॉर्नर्स को। कितना दोगे? 10। दे दिए, खत्म करो इसको। लगा लिए? अच्छा। अब सर मुझे थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन को मैं अभी कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ऐसे कंस्ट्रक्शन को जो फालतू का कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा मेरे दिमाग के अंदर। आप लोग तो खैर नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन मुझे आपको समझाना है, तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं इन तीनों एजेस को हटा रहा हूँ। वो फेस के नीचे आ रहे हैं, वो हिडन रहेंगे, तो मैं उनको पहले से ही हटा देता हूँ, ठीक है? मैं स्विच ऑन कर लूँगा बाद में, तुम लोग मत कर। और हाँ, आपको शुरुआत किससे करनी है? भाई ध्यान रखें, आप 4H पेंसिल या फिर 3H पेंसिल अगर काफ़ी लाइट है, आप उससे इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे? अब देखिए आप, कुछ दिखा? मैंने कुछ किया है यहाँ पे, अरे सर ये क्या कर दिया? आप यहाँ पे देखिए। अभी इसको वर्कआउट करते हैं, मैं ज़रा ज़ूम इन करता हूँ। ओके। इस पॉइंट तक मुझे पहुँचना है प्लेटफ़ॉर्म में। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये पहले वर्कआउट करो। तो सर इस 70 में से हम 40 को घटा देते हैं। कितना बचा? 30 बचा सर। 30 का हाफ इधर है, मतलब 15 और हाफ इधर है। तो सर यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है? सर ये भी वर्कआउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 में से नहीं, 30 में से 30 में से 20 घटा दीजिए आप। कितना बचा? सर 10 बचा। मतलब इतना प्लस इतना बराबर 10 है, तो आधा-आधा कर दो, 5 और 5। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 15, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 15, 5, 5। आई होप आई हैव मेड मायसेल्फ एब्सोल्यूटली क्लियर। तो आप क्या करो, यहाँ से दाएँ जाओ,
कितना 15, और फिर यहाँ से ऊपर जाओ कितना 5, तो दाएं गए 15, और फिर यहाँ जैसे ही पहुँचे फिर यहाँ से ऊपर चले गए कितना 5। ओके, ये 5 चले गए। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सर, ये रेड कलर से मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक में भी डिनोट कर देता हूँ। हम फिर से देखें, अगर जूम करके आपको दिखाएं, ये 40 है सर, ये 20 है, ये 40 है और ये 20 है। एक बार में मैं पूरा बना रहा हूँ, तुम भी बनाना। ठीक है, ड्राफ्टर को ऐसा 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 करके बन जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भाई सीधा ये वीडियो देखोगे तो मैं आइसोमेट्रिक के बेसिक्स आपको नहीं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इस वजह से आइसोमेट्रिक को बेसिक से सीखना है तो मेरे लेक्चर्स देखो आइसोमेट्रिक के, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक, ठीक है सर। अब क्या करें, अब बहुत आसान काम है। देखो लिटरली ये समय समय काफ़ी कम लगेगा इस प्रॉब्लम में। ये वाली जो लाइन दिख रही है, वैसे इसको, ये बीच का पोर्शन खाली है, मैं इसको पूरा बनाऊंगा ऐसा। ठीक, तो ये मैं बना लेता हूँ। ये जो 2 पॉइंट्स, एक पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ, अगर इसको 1 और 2 कहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डैश और 2 डैश, मतलब ये 1 और 2। समझ में आया? इन दोनों पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनको टोटल यहाँ पे हाइट देना है कितना सर, 35 प्लस 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 70, तो 70 का हाइट दे दो, दे दिए। इन दोनों को भी जोड़ लो अभी फिलहाल के लिए, पूरा ये जुड़ेगा नहीं, यहाँ से वो कटेगा थोड़ा सा पोर्शन, ये देखो यहाँ पे कटेगा, बनाएंगे उसको, सब कर लेंगे एडजस्टमेंट। लेकिन अभी काम कैसे करना है, 4H पेंसिल से या 3H से। ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जोड़ दो। हाँ सर, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। ये आपको एक डैश लाइन दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एज है। अब उस एज का हिसाब किताब करना है हमें। डैश लाइन तो है, एज है, और कैसे पता लगाओगे उस एज के बारे में, तो एक काम करते हैं, मैं फिलहाल उस एज को यहाँ पे लगा देता हूँ। हालांकि ये एज यहाँ पे नहीं है, इसके जस्ट पीछे, कितना पीछे, ये 5 mm पीछे है बच्चों, ये 5 mm याद रखें, 5 mm याद रखें, 5 10 5 15 जैसा दिख रहा है, एरो लगाना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, आप अब क्या करो, ये जो 2 लाइन आपने खींची है, ये अंदर की तरफ है, अभी इसको जोड़ो। कितना चला आप, 5, यहाँ पे पहुँच गए, और चलो कितना है ये 10, अब यहाँ पे पहुँच गए, फिर और आगे चलो, ख़त्म करो, ये हो गया। समझ में आएगा धीरे धीरे अभी चल क्या रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 के डिस्टेंस पे इधर से और इधर से ये जो पॉइंट्स हमने लगाए, वैसे यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। अब ये लाइन्स, ये देखो जोड़ दो। ये जो लाइन है हमने अभी जस्ट अभी बनाया है, और इन सारे पॉइंट्स को आप अब क्या करो बच्चों, देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल में ड्राफ्टर को रखिए, यहाँ पे लेके आइए और सीधा ऊपर लाइन खींचिए। फिर से ड्राफ्टर को बिल्कुल यहाँ पे आपको जमा लेना है, नट को टाइट कर लेना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, ये लाइन खींचना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करनी है। अब देखो आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे बना असल में क्या है। ठीक है, आपका डायग्राम बन चुका है, लिटरली बन चुका है। जहाँ पे जो हिडन एज है ना, वो असल में ये वाला है। हालांकि मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, लेकिन इसको मैंने फिर पीछे प्रोजेक्ट किया। ठीक, असल में जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन को मैंने हटाया नहीं है, हल्का कर दिया है, तो आपका कंस्ट्रक्शन भी इसी प्रकार से दिखना चाहिए। ठीक है, पूरे ड्राइंग के ऊपर आपको ओवरराइट करना पड़ेगा एक बार एज पेंसिल से, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन पहले से हल्का रखो, हल्का रखोगे तो उसके ऊपर ओवरराइट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होगा। देख लो, मिलान करके देख लो, चाहो तो यहाँ पे एरो बना देना एक अच्छा सा। ये किसके लिए है, फ्रंट के लिए। और क्या बोला था बनाने, टॉप व्यू। देखो सब कुछ मैच हो रहा है, फ्रंट व्यू बिल्कुल मैच हो रहा है। ये वाला जो एज है ना, यहाँ पे जो छुप गया है, उसी को यहाँ पे बनाया है इन्होंने। समझ में आ रहा है क्या क्या कहानी चल रही है असल में। ठीक है, जो दिख सकता है मैंने क्लियर कट यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए, ये एज यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा, ये वाला एज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। भाई ये पीछे का तो छुप जाएगा ना स्पेस के पीछे। ठीक है, तो इसको जाने नहीं देना है। इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाओ आप लोग, और वीडियो अगर पूरा देख चुके तो इस सवाल को पहले बना लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, लेकिन ज़रूर बनाना है।